राम काज लगी, राम काज लगी, तब अवतारा। सुनतहि भयउ कल हमने आपको हनुमान जी के, ओ भूत भैया बैठ जाना कटा, आगो आगी को लगो। ते कहा तो भैया इसको भैया पाली जी की बिस्कुट खवा, भूत आ गो। चलो सुनो, ये तो आते ही रहते हैं, कथा है, दरबार है, सब प्रकार के आते हैं। हाँ, कल हमने आपको हनुमान जी के अवतार के 8 कारण बताए थे। कितने कारण? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हनुमान जी अवतरित क्यों हुए, ये कारण बताए। आहा, अब आज सुन लो। आज हम आपको 8 नहीं 7 बताएंगे। 7 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से शंकर जी को हनुमान बनना पड़ा। 7 कारण। पहला कारण, इंद्र के दरबार में एक अप्सरा पुंजिका स्थला नाम की नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते उसका पैर महात्मा के ऊपर रख गया, फिर भी उसने नृत्य करना बंद नहीं किया, न क्षमा मांगी। तो महात्मा को बड़ा क्रोध आ गया। नाराज होकर के महात्मा ने कहा, तू बानरों की तरह उछल कूद कर रही है, जा, हमारा श्राप है, तू बानरी हो जा। हाथ जोड़ करके अप्सरा आई, महाराज हमें बानरी बनने का श्राप मत दो, हमारी भूल नहीं है, हम नृत्य में इतने तल्लीन हो गए कि हमें होश ही नहीं रहा कि कब आपका अपराध बन गया, हमें क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, त्राहिमाम। महात्मा बोले, देख अब श्राप तो नहीं हट सकती, वचन निकल गए सो निकल गए। तीर निकल जाता है तो वापस थोड़ी आता, बंदूक की गोली निकल जाती है वापस थोड़ी आती है, वैसे ही संतों की बोली निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, अब वापस नहीं आ सकती। और उपाय है क्या? सुनो, 2 वरदान ले लो। एक, जब तू चाहे इच्छाधारी रूप धारण कर सकती है अपने मन का, पर बानरी तो बना रहना पड़ेगा। और जा, जो तुम्हारी संतान होगी वो तीनों लोकों में और 4 युगों में तुम्हारे नाम को धन्य करेगी, ऐसी संतान होगी। वही अप्सरा दूसरे जन्म में अंजनी माता बनी। बोलो सीताराम। एक ये कारण है। दूसरा कारण, 7 में केसरी नाम के बानर के साथ अंजना माता का ब्याह हुआ। बहुत दिन बीत गए पर कोई भी संतान नहीं हुई। तो भगवान शंकर का रुद्र मंत्र का जप करते हुए केसरी जी ने 11 लाख बीज मंत्र का जप करके अनुष्ठान किया। तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर के केसरी नाम के बानर को कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर पर हम ही अपना अंश लेकर के पुत्र बन करके आएंगे। अब तीसरा कारण सुनो, 7 में, 7 में तीसरा। आहा, हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी राम जी के भाई हैं। आहा, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, पर भैया तुम प्रिय भरतहि सब भाई।
जब संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी गए ना, तो राम जी ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाकर राम जी बोले, भैया आज तुमको हृदय से लगाकर ऐसा लग रहा जैसे हम अपने भाई भरत को गले लगा रहे हैं। खूब बड़ाई की राम जी ने, तुम हमारे भरत के समान भाई हो। आहा, भरत जी किसके सुपुत्र हैं? कैकेयी के। कैकेयी नंदन है भरत। तो जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, अब देखना हनुमान जी भाई कैसे हैं राम जी के। ये कोई अप्रमाणित बात नहीं है, प्रमाणित बात है। आहा, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, प्रिय श्रोताओ, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ, तो अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पायस का पात्र लेकर के प्रकट भय। आहा, दशरथ जी को सौंपा गुरु जी के माध्यम से। तो गुरु जी ने कहा, हेलो महाराज, अपनी तीनों रानियों को ये पायस का प्रसाद बांट दो। इसी प्रसाद के प्रताप से तुम्हारे घर पर 4 स्वरूपों में कुमारों की उत्पत्ति होगी, जो स्वयं ब्रह्म ही प्रकट होंगे। दशरथ जी महाराज ने खीर ली, पायस खीर का आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया। अब बचा आधा, तो आधे के 2 भाग किए, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। आधा भाग दिया ही था, अब पात्र हाथ में रखा ही था, खीर का पत्तल जिस पर प्रसाद रखा था। उसी समय उड़ती हुई एक चील आई, भागी भागी चील आई, और चील ने अपने दोनों पंजों से उस कैकेयी के हाथ के ऊपर रखे हुए खीर के पात्र के पत्तल को अपने पंजों में दबा लिया और लेकर के उड़ गई। उड़ती उड़ती गई अंजना पर्वत पर। आहा, जहां अंजनी माता तपस्या में तल्लीन थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देते देते ऐसे हाथ किया, उसी समय भयंकर हवा का झोंका लगा, उस चील के हाथों से, पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। भगवान का प्रसाद मानकर माता अंजना ने उस खीर के प्रसाद को पा लिया। उस खीर के प्रसाद को पाने के कारण भगवान की कृपा हुई, और गर्भ में श्री हनुमान जी, वैसे तो भगवान गर्भ में आते नहीं, पर लीला करने के कारण गर्भ में हनुमान जी महाराज प्रविष्ट भय और प्रकट भय। जन्म नहीं लिया, हनुमान जी प्रकट भय। इसीलिए जिस खीर से राम जी प्रकट भय, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भय। इसलिए हनुमान जी और राम जी दोनों का भाई भाई का नाता है। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम सीता राम, सीता तीसरा कारण क्यों हुआ? वो चील भी श्रापित थी। हाँ, उसको भी संत का श्राप था। तो संत ने कहा था, जब तुम त्रेता युग में कैकेयी के हाथ के पायस के पात्र को उड़ा करके अंजना के हाथ, अंजना पर्वत पर, वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान माता अंजना के हाथ में डाल दोगी, उसी समय तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और इस पक्षी योनि से निवृत्त हो जाओगी। उस श्राप से मुक्त होने के लिए चील ने यह कार्य किया, लेकिन उस श्राप से मुक्त होने के लिए कार्य करने के कारण हनुमान शंकर जी को हनुमान जी बन करके प्रकट होना पड़ा। ये तीसरा कारण। आहा, अब चौथा कारण सुनो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। एक बार रावण, चौथा कारण सुनो साथ में। एक बार रावण विमान पर बैठ करके जा रहा था
उसने सोचा जरा गुरुजी के मकान के ऊपर से विमान ले चले। वैसे तो गुरुजी के चरणों में जाना चाहिए, पर रावण जैसे चेला फंसे तो गुरु के ऊपर ही मंडराते हैं। वैसे तो चेलों को चरणों में रहना चाहिए, पर कोई रावण जैसा चेला मिल जाए तो वो गुरु के खपड़िये पे ही मंडराता है। तो रावण वैसे तो चरणों में होना चाहिए, पर रावण तो रावण है। तो रावण एक बार विमान पर बैठ करके भ्रमण कर रहा था, सोचा गुरुजी जहां कैलाश पर्वत पर रहते हैं जरा चेक करें गुरुजी का मकान कितना सिक्योर है। अब मकान हो तो देखा जाए, वो तो पेड़ के नीचे रहते हैं। आज जय बजरंगबली की ऐसे ही रहते हैं। रावण ने चक्कर लगाया, कहीं कुछ ना दिखाई दिया, लेकिन एक जगह दरवाजे पर बर्फ की शिला के ऊपर, हिम की शिला के ऊपर नंदी दिखाई पड़े। तो नंदी जी बड़े ध्यान में थे, ध्यान में आंखें बंद थी, शरीर की सुध-बुध भूल गई। अच्छा, आदमी होश में रहता है तो होश में सावधान रहता है। जैसे अभी तुम लोग ऐसे बैठे हो, कैमरा तुम्हारी तरफ कर दिया जाए, तुरंत तुम बत्ती से निकालोगे। हाँ, कैमरा सामने कर दो तो जो भक्त नहीं भी हैं वे भी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं जैसे साक्षात प्रहलाद जी टपक गए हों। आओ आओ आओ, और माताएं तो बिल्कुल ऐसे लगने लगती जैसे मीराबाई बैठी हो। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, वेस्ट इंडीज वाली, पानीपत वाली नहीं, क्योंकि हमें कल तक अभी ठहरना भी है। आओ, 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 कल तक हमें रुकना। तो वेस्ट इंडीज की माता जी अरे ऐसी होती है, पानीपत की तो बहुत अच्छी होती है भैया। पानीपत से तो जीतना बहुत मुश्किल है, पानीपत की लड़ाई कोई जीत ही नहीं पाया है। आओ आओ, पानीपत तो पानीपत है। अच्छा, कभी तुम लोगों ने विचार किया कि तुम पानीपत में क्यों हो? हमने किया है। हम आज सोच रहे थे कि ये पानीपत वाले पानीपत में क्यों हैं, तब हमें समझ में आया कि उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें जो जीते थे वो पानीपत में। आओ, आओ, तो पानीपत वाले तो पानीपत में ही रहेंगे। लेकिन सच बताएं, पानीपत आकर के हमें बहुत अच्छा लगा है। रावण ऊपर से विमान लेकर के घूमने लगा। अब नंदी जी ध्यान में थे, तो ध्यान में शरीर की सुध तो रहती नहीं, तो बढ़िया होंठ ऐसे थे। अच्छा, कोई सो रहा हो, कभी तुम सोते हुए देखना, आदमी तो सोते ही असली रहता है, जो है वही रहता है। बाकी जैसे ही जगता है तुरंत झूठी मुस्कुराहट शुरू है। बाकी जो सोते हुए रहता है उसमें पता लग जाता है आगे वाला होंठ आगे है कि पीछे वाला। असली चेहरा होता है सोते समय। आओ, असली चेहरा होता है, बाकी तो सीताराम बोलो जय बजरंगबली की। और रियल आदमी होता है बाथरूम में। आओ, अकेला बाथरूम में जैसा है वैसा ही होता है आदमी, और जहां पता लग जाए कि कोई देख रहा है तो वो इतना बनावटी हो जाता है। हाँ, तो ध्यान में थे नंदी जी। मुख को देख करके रावण को हंसी आ गई, जैसे तुम्हें आ गई, हंसी आ गई। तो नंदी जी का ध्यान टूटा। हे रावण, क्यों हंस रहा है? बोले अभी जब तुम आंख बंद किए थे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बंदर बैठा हो, बंदर लग रहे थे, बंदर। नंदी को बड़ा बुरा लगा, हैं हमको बंदर कहता? जा, हमारी हंसी उड़ाई, हमारा उपहास उड़ाया, हमारा श्राप है, एक बंदर के कारण ही तेरा साम्राज्य मिटेगा।